आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सिंपली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सोल्यूशन 12th का। और सोल्यूशन को फ्रॉम द बेसिक स्टार्ट करने के लिए दो चीज़ों की हम एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट वन दैट इज, मैंने क्या करा, मैंने शुगर प्लस सैंड ले ली, एंड अनदर वन मैंने शुगर प्लस वाटर ले लिया। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ जो शुगर है, शुगर एक अलग प्योर सब्सटेंस है और सैंड एक अलग प्योर सब्सटेंस है। जब मैं इन दो प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करता हूँ विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, और इन दो सब्सटेंसेस को मिक्स करता हूँ, तो आपके पास जो रिजल्ट में आता है उसे मिक्सचर कहते हैं। इट्स अ मिक्सचर। सो मिक्सचर कैसे बनता है? जब आप दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हो विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे भी मैंने शुगर ले लिया और वाटर ले लिया, इनको मैं मिक्स कर रहा हूँ विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, तो आपके पास जो रिजल्ट में आ जाएगा उसे मिक्सचर कहते हैं। तो दोनों साइड से आपको क्या मिल रहा है? मिक्सचर। और एक पॉइंट, मिक्सचर की खसूसियत होती है, इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि ये जो मिक्सचर बना, लेट सपोज इसका नाम मैं ए रखता हूँ, ये दोनों की प्रॉपर्टीज शो करेगा, शुगर की भी और सैंड की भी। इसी तरह से ये मिक्सचर, इसका मैं नाम बी रख रहा हूँ, ये शुगर की भी प्रॉपर्टी शो करेगा और वाटर की भी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो दो तरह के आपके पास मिक्सचर्स आ गए, राइट। अभी जो मिक्सचर ए है, इसमें आप देखोगे कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि हर जगह हर एक की क्वांटिटी क्या नहीं होगी? सेम नहीं होगी, राइट। और दूसरा पॉइंट, इस वाले मिक्सचर में आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे बाउंड्रीज की, कहां कहां से शुगर है, कहां कहां से सैंड है, ईदर बाय योर नेकेड आई और बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। सो यहां पे मैं पॉइंट लिख रहा हूं, दैट इज वी कैन easily differentiate easily differentiate differentiate the boundaries easily differentiate the boundaries of different components ठीक है। नाउ ऐसा मिक्सचर जब आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके नेकेड आई से, ठीक है, आपके नेकेड आई और वी कैन यूज सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप। तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सो ऐसा मिक्सचर जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो और इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाओगे बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ईदर बाय नेकेड आई और बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, ऐसे मिक्सचर को हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट मिक्सचर जो आपके पास है, दैट इज शुगर प्लस वाटर। आप देखोगे इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि हर एक जगह शुगर की क्वांटिटी सेम होगी वाटर में। एंड द सेकंड पॉइंट, here we cannot differentiate the boundaries of different components, ठीक है, by naked eye, शाबाश, नेकेड आई से, या सिंपल, शाबाश, माइक्रोस्कोप से। तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है, इट इज नोन एज, यहां पे मैं लिख लेता हूं, इट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। सो हमारे पास दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, वन इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर, अनदर वन इज नोन एज व्हाट? हेटेरोजीनियस मिक्सचर, राइट। यहां तक कोई कंफ्यूजन? सो ऐसा मिक्सचर जहां पे, शाबाश, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो और डिफरेंट कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज आप, शाबाश, डिफरेंशिएट कर पाओ, ऐसे मिक्सचर को हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और जहां पे भी आप ना कर पाओ और उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, उसे, शाबाश, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, राइट।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा दैट इज कि इसी होमोजीनियस मिक्सचर को नाम दिया जाता है सॉल्यूशन। सो होमोजीनियस मिक्सचर का ही नाम दिया जाता है दैट इज व्हाट, सॉल्यूशन। सो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को डिफाइन करूं, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को डिफाइन करूं तो सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, दैट इज इट इज homogeneous mixture, it is homogeneous mixture of two or more substances, it is homogeneous mixture of two or more substances। तो ऐसे शाबाश homogeneous mixture को क्या कहा जाता है, it is known as what, it is known as solution। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लेट्स कंसीडर कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, किस किस का, मैंने इस बीकर में वाटर लिया हुआ है और साथ ही में मैंने क्या करा है, इसमें शुगर डाला हुआ है, ठीक है। मेरे पास एक मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, दैट मीन्स सॉल्यूशन है, जिसमें मैंने क्या करा है, वाटर में क्या ऐड किया हुआ है, शुगर। नाउ हर एक सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट। एक सल्यूट होता है, शाबाश सल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है दैट इज सॉल्वेंट। नाउ इस सॉल्यूशन में कौन सी चीज सल्यूट है, कौन सी चीज सॉल्वेंट है। नाउ सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, इस सॉल्यूशन में जो हमने ऊपर लिया इसमें ऐसा कंपोनेंट यानी कि शुगर या वाटर जो कि प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट बाय मास हो, यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और ऐसा कंपोनेंट जो कि बाय मास कम हो उसे सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट component of solution, that component of solution which is present in larger amount, which is present in larger amount by mass। ऐसा कंपोनेंट जो कि एक सॉल्यूशन में बाय मास ज्यादा हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शाबाश व्हाट, सॉल्वेंट। जो कि बाय मास कम हो उसे क्या कहा जाएगा, शाबाश उसे कहते हैं, शाबाश उसे सल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो सल्यूट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, शाबाश दैट कंपोनेंट of solution, that component of solution which is present in lesser amount, by mass। so ऐसा कंपोनेंट जो कि बाय मास ज्यादा हो, that component of solution which is present in larger amount by mass उसे solvent कहते हैं, और that component of solution which is present in lesser amount by mass उसे solute कहा जाता है, राइट। नाउ अगर आप ऊपर वाला सोल्यूशन देखें, ठीक है, अगर आप ऊपर वाला सोल्यूशन देखें तो इसमें आपको एक तो शुगर नजर आ रहा है, ठीक है, और वाटर नजर आ रहा है, सिर्फ दो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक शुगर है दूसरा वाटर है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है, उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है, राइट। इसी तरह से अगर मैंने इसी सॉल्यूशन में लेट्स सपोज, चलो नीचे मैं दिखा देता हूं, यहां पे मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, मैंने सॉल्यूशन में क्या करा काम, मैंने वाटर ले लिया, साथ ही में मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया, और साथ ही में मैंने इसमें साल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस वाले सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स आ गए, 3। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है।
सो टर्नरी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होंगे? 3 कंपोनेंट्स, राइट, 3 कंपोनेंट्स। और इसी तरह से अगर आपके पास क्वाटरनरी सोल्यूशन होगा तो क्वाटरनरी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होंगे? शाबाश, क्वाटरनरी सोल्यूशन में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। बट इस वाले चैप्टर में हम सिंपली जो डील करने वाले हैं वो डील करने वाले हैं हम बाइनरी सॉल्यूशंस के साथ। सो इस चैप्टर में हम सिंपली किसके रिलेटेड डील करने वाले? दैट इज बाइनरी सॉल्यूशंस के रिलेटेड, राइट, जिसमें सिर्फ कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 कंपोनेंट्स, राइट। नाउ तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा इसमें दैट इज कि लेट सपोज मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, मैंने सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। सोल्यूशन में मैं जो सॉल्वेंट ले रहा हूं वो सॉल्वेंट में वाटर ले रहा हूं। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें वाटर सिर्फ सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट क्या हो? सिर्फ वाटर, ऐसे सॉल्यूशंस को एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन। और अगर आपने सॉल्वेंट जो है अब वाटर ना लेके अदर देन वाटर ले लिया, अदर देन वाटर, अगर हमने सॉल्वेंट अदर देन वाटर ले लिया, उसे नॉन एक्वियस सॉल्यूशन कहा जाता है, उसे नॉन एक्वियस सॉल्यूशन कहा जाता है, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन, राइट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ एक और पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज, तो याद रखिएगा सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का साइज जो होता है दैट वुड बी लेस देन 1 नैनोमीटर। सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होगा दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, बस। नाउ एक और पॉइंट, नाउ ये जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, एक सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो डिसाइड करता है एक सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होती है। ना ये सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा, गैस सॉल्यूशन होगा, तो उसके बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा दैट इज सॉल्वेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करने वाला हूँ आज के लेक्चर का दैट इज सॉल्वेंट डिसाइड्स, सॉल्वेंट decides the overall physical state. Solvent decides the overall physical state of the solution. Right? I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। Now जो नेक्स्ट थिंग हम इसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन, राइट। कि सोल्यूशन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो पहली क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ने वाले हैं कि दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है सोल्यूशन कैसा होगा। अगर सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में है तो वैसे सोल्यूशन को लिक्विड सोल्यूशन कहते हैं। अगर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो उसे सॉलिड सोल्यूशन कहा जाता है। अगर जो है सॉल्वेंट वो गैशियस स्टेट में है, ठीक है, सॉल्वेंट इज इन गैशियस स्टेट, तो उसे गैशियस सोल्यूशन कहा जाता है। दिस, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नाउ इन सॉल्यूशंस को फर्दर जो है सब डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिक्विड सोल्यूशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, टेक्स्ट से लिया हुआ है। लिक्विड सोल्यूशन में जो भी सॉल्वेंट होगा वो हमेशा लिक्विड होगा। इन तीनों एग्जांपल्स में आप देख रहे हो कि सॉल्वेंट जो है सेम है पर सोल्यूट चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल जो है दैट इज सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो इस सोल्यूशन को बोला जाता है इट इज सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो इसकी एग्जांपल आपको याद रखनी है दैट इज ग्लूकोज इन वाटर। इसी तरह से लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल जो है दैट इज एथेनॉल इन वाटर। गैस इन लिक्विड सोल्यूशन की जो एग्जांपल है दैट इज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसी तरह से अगर हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशंस की, हमेशा सॉलिड सॉल्यूशन में जो है सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड होगा। फर्स्ट एग्जांपल दैट इज सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन इज कॉपर इन गोल्ड। इसी तरह से लिक्विड अगर है वो सॉलिड में है, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन एमलगम, ठीक है, ऑफ मर्करी विद सोडियम, इसकी एग्जांपल है। गैस इन सॉलिड की एग्जांपल जो है दैट इज सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लैटिनम, ठीक है। इसी तरह से गैशियस सॉल्यूशन है हमारे पास। गैशियस सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट कौन से स्टेट में होगा? गैशियस स्टेट में होगा। और सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी,
फर्स्ट एग्जांपल दैट इज सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन की एग्जांपल जो है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन की क्लोरोफॉर्म मिक्सड विथ नाइट्रोजन गैस, गैस इज गैस सॉल्यूशन की दैट इज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, राइट। नाउ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? लेट सपोज मैं आपके पास एक सॉल्यूशन रख रहा हूं, ठीक है, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में मैंने वाटर लिया हुआ है एज एन सॉल्वेंट, ठीक है, और इसमें मैंने ऐड किया है शुगर, ठीक है। दैट मीन्स इसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, ठीक है, और सॉल्यूट जो है वो क्या लिया हुआ है मैंने, वो लिया हुआ है शुगर। लेट सपोज मैं सॉल्वेंट इसमें 1 लीटर ले रहा हूं और मैंने सॉल्यूट जो शुगर लिया है वो 5 ग्राम लिया है, ठीक है। मैंने जो शुगर है वो 5 ग्राम लिया हुआ। दैट मीन्स मुझे इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट भी पता है कि कितना लिया है, मुझे इस सॉल्यूशन में ये भी पता है कि मैंने कितना सॉल्यूट लिया हुआ है। दैट मीन्स मुझे इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता है। इसका मतलब है एक सॉल्यूशन में अगर आपको पता है कि आपने कितना सॉल्वेंट लिया है, कितना सॉल्यूट लिया है, दैट मीन्स आपको इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता है, ठीक है। सो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में आपने डाला हुआ है, दैट इज सिंपली व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल से समझते हैं, इसी तरह से एक और चीज से समझाते की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मैंने ये 1 लीटर लिया था और इसमें मैंने 5 ग्राम क्या डाल दिया, शाबाश, शुगर डाल दिया। अब जो पहले सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर। अब जाके जैसे सॉल्यूशन बना, क्योंकि इसमें आपने क्या ऐड किया था, शुगर। लेट सपोज शुगर ऐड करने से इसका जो वॉल्यूम है वो 1.2 लीटर हो गया। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1.2 लीटर, और हमने जो इसमें सॉल्यूट लिया था वो कितना लिया था, 5 ग्राम। दैट मीन्स अब आपको सॉल्यूट की शाबाश कितना लिया है वो भी पता है, यानी कि आपको सॉल्यूशन भी पता है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कि कितना सॉल्यूट शाबाश कितने सॉल्यूशन में है। यानी कि अब जो टर्म यूज हुई दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यानी कि आपको वॉल्यूम किसका बोलना है, सॉल्यूट का भी, और सॉल्वेंट डालने के बाद कितना हुआ वो सारा कुछ, ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन is simply the amount of solute is the amount of solute present in known amount of solvent, present in known amount of solvent, और वी कैन से सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन की क्या डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन।